तो गुड आफ्टरनून, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आज का टॉपिक है हिंदी का दूसरा पार्ट। क्योंकि वर्णमाला तो कंप्लीट हो चुका। यह मैंने बताया था कि यह सीटेट एग्ज़ाम के लिए या टेट एग्ज़ाम के लिए या अदर जिसमें हिंदी स्टेट एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती हो, वहाँ के लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो, आज का जो टॉपिक है वह स्टार्ट होने जा रहा है संज्ञा। ठीक है। संज्ञा, क्योंकि वर्णमाला का टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। जो उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने सॉल्व करवा दिया है। अब देखो कि अगर संज्ञा की बात करें तो संज्ञा किसे कहते हैं, तो उस विकारी शब्द को जिसमें किसी विशेष वस्तु की बात किया जाए या नाम का बात किया जाए या उसके भाव की बात किया जाए, उसे क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन देखो, यहाँ अगर संज्ञा से अगर बात करें तो इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी वस्तु को आप जिस नामों से बुलाते हो, सब के सब किस में आ जाएंगे? संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है। तो वह संज्ञा के अंतर्गत हो जाएंगे। अब देखो, इसके प्रकार की बात करें तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा देखो 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, फिर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर है गुणवाचक संज्ञा, और फिर है भाववाचक संज्ञा, और लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। लास्ट कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर हम बात करें तो अब देखो कि अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो देखो, समूहवाचक जो एक है क्या आपका, द्रव्यवाचक है। और एक अलग से जो निकाला गया है कि आप समूहवाचक कर लीजिए और द्रव्यवाचक को। ठीक है। तो अगर दो को हम एक में, समूह का मतलब क्या हुआ, जो आपका अगर हम बात करें कि समूहवाचक में, तो समूह का मतलब क्या हुआ कि जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा। अगर हम जातिवाचक संज्ञा और कह रहा है क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा, कि इन दोनों को मिला दिया जाए तो कोई एक प्रकार की संज्ञा बनेगी, तो कोई एक विशेष एक ही प्रकार की संज्ञा बनेगी। तो यहां से देखो, यहां से यह दोनों को अगर द्रव्यवाचक और जातिवाचक, इन दोनों को मैं क्या करूं, एक में रख दूं, तो यहां इन दोनों को एक में रखेंगे तो इसको जातिवाचक में ही काउंट करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है, अगर मुख्य रूप से नोट करके राइट करेंगे, अगर संज्ञा के मुख्य भाग की बात किया जाए, मुख्य प्रकार की बात किया जाए, तो मुख्य जो प्रकार निकल कर आएंगे वह क्या होंगे? 3 ही प्रकार के निकल कर आएंगे। ठीक है। अगर मुख्य भेद की बात किया जाए, मुख्य भेद की बात किया जाए, वो कितने होंगे? 3 प्रकार के निकल कर आएंगे। ठीक है। अगर हम जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जिसमें किसी विशेष प्राणी की बात किया जाए। जाति का मतलब क्या? जिसमें किसी विशेष प्राणी की बात किया जाए, या जिसमें किसी विशेष वर्ग की बात किया जाए, या विशेष समूह की बात किया जाए, या विशेष समुदाय की बात किया जाए, तो उसे आप क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल उदाहरण देखे जाएं तो इसके उदाहरण क्या निकल कर आएंगे, तो जात की बात हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रहा है। जिसमें अगर हम नदी की बात करें तो नदी किसमें आ जाएगा, तो नदी आपका आ जाएगा किसमें? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है। अगर हम पहाड़ की बात करें तो पहाड़ किसमें आ जाएंगे? यह भी आ जाएंगे क्या? आपके जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट इतना का ले लो। ठीक है। तो यह किसमें आ जाएंगे? आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है। जैसे अगर किसी में और भी बात करूं, किसी प्रोफेसर की बात करूं, तो प्रोफेसर भी, यह तो नाम तो नहीं दिया कौन सा पार्टिकुलर किसी प्रोफेसर की बात, तो यहां प्रोफेसर भी किसमें आ जाएंगे? प्रोफेसर आ जाएंगे आपके जातिवाचक संज्ञा में। यदि प्रोफेसर के अलावा और भी देखें, कोई मंत्री की बात कर दूं तो मंत्री भी किस में आ जाएंगे? आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखिए, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल बताऊं।
ठीक है। या आप कर सकते हैं क्या, अगर पशु पक्षी भी आ जाएंगे, पशु पक्षी, तो पशु पक्षी जो आ रहे हैं यह भी किस में आ जाएंगे, पशु पक्षी, यह भी चले जाएंगे आपके जातिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। या किसी विशेष, मैंने वस्तु का नाम बताया था, वस्तुओं के नाम भी चले जाएंगे क्या, अगर वस्तु का बताएंगे तो वस्तुओं के नाम भी कहाँ चले जाएंगे, आपके जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, तो यह सब हो जाएंगे क्या, जातिवाचक संज्ञा। अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें, जिसमें कह रहा है कि अनेक में से किसी एक की बात हो रही है, अनेक में से किसी एक की बात हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, अनेक में से किसी एक की बात किए जाए, अनेक वाले तब क्या होंगे बताओ, अनेक वाले जो होंगे वह क्या हो जाएंगे, आपके जातिवाचक संज्ञा। उसी जातिवाचक में से किसी एक को निकाल दिए तो क्या निकल कर आए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं पशु की बात करूं तो पशु क्या है आपका, अगर पशु, तो पशु में तो ढेर सारे पशु आ जाएंगे, ऐसे कंडीशन में वह क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर जातिवाचक संज्ञा, यहां से देखो यह हो गया कि आपका जातिवाचक संज्ञा, और यहां बनाना क्या है हमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बनाना है, व्यक्तिवाचक। तो बताओ इस पशु में से किसी एक की बात करूं तो गाय भी आ जाएंगे, आ जाएंगे, या बकरी भी आ जाएंगी, भैंस भी आ जाएंगी। तो यह सब जो एग्जाम्पल है, यह किसी पशु क्या था, पशु में जातिवाचक था, और पशु में से मैंने क्या किया, अगर एक किसी एक की बात की तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा निकलकर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, पक्षी की बात किया था अभी, पक्षी में बताओ क्या आ जाएगा। अगर पक्षी में मैं बात करूं, गौरैया की बात करूं, तो गौरैया क्या है, एक विशेष प्रकार का है, तो यह किस में चला जाएगा आपका। अगर तोता की बात करूं, कौवा की बात करूं, ये क्या है, यह पक्षी जो था, पक्षी नाम लिया था, वह क्या है आपके जातिवाचक संज्ञा, और उसमें से किसी विशेष की बात कर दिया, वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, अगर मैं पर्वत की बात करूं तो पर्वत भी ढेर सारे पर्वत हैं, तो अगर हम सिर्फ एक ही का नाम लूं, हिमालय पर्वत, तो हिमालय भी क्या हो जाएगा, हिमालय एक ही है। ठीक है, एक ही पर्वत की बात हो रहा है तो हिमालय पर्वत की बात हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करूं माउंट केटू, जिसको भी क्या बोलते हो, या कंचनजंगा, ठीक है, तो यह सब क्या है, यह सब किसमें चले जाएंगे, आपके पशु आ जाए क्या, व्यक्तिवाचक, यहां से जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, और यहां देख रहे हैं क्या, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनाया गया। या मंत्री की बात कर दूं तो मंत्री में देखो, अगर यहां मैं सिर्फ मंत्री राइट करता तो बताओ क्या होता, आप बताते कि जातिवाचक, और जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में अगर यहां मैं लिखता आदित्यनाथ योगी, आदित्यनाथ योगी, अगर मैं यह राइट करता नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल, तो देखो यह जो बताया जा रहा है ये किस में आ जाएंगे, मंत्री जो आएगा वो किस में चला जाएगा, मंत्री की अगर बात करूं तो मंत्री किस में हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में, और किसी विशेष का नाम जैसे ही लिए वो किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में के अंतर्गत आ जाएगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं एग्जाम्पल देकर बता रहा हूं, एग्जाम्पल के थ्रू। फलों में सेब सबसे पौष्टिक फल है,
अब देखो कि यह फलों में सेब जो किसी एक के बाद क्या, फलों में से किसी एक से, अगर फल किस में गया आप बताएंगे फल में तो मैक्सिमम फल आएंगे, ऐसी कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन यह सेब की बात कर रहा है, अंडरलाइन करके आपसे पूछेगा, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो कि अगर मैं कहूं जानवरों में हाथी सबसे विशाल प्राणी है, तो देखो यहां से हाथी जो आया, हाथी क्या है, हाथी सभी जानवरों की बात कर रहा है, और जानवर किस में चले गए, जानवर चले गए किसमें, जातिवाचक संज्ञा में। अगर हाथी आया सिर्फ हाथी की बात कर रहा है तो हाथी किस में चली जाएगी, आप बताएंगे सर व्यक्तिवाचक संज्ञा में। देखो अंडरलाइन करके पूछेगा, अगर अंडरलाइन यहां किया तो आपको पता है वह जातिवाचक संज्ञा, अगर जानवर के ऊपर किया तो आपको पता है वह जातिवाचक संज्ञा, लेकिन हाथी पर किया गया है इसलिए क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अगर मैं कहूं हिमालय भारत का मुकुट है, इस कंडीशन में हिमालय का नाम ले लिया गया तो हिमालय एक ही है, तो ऐसे कंडीशन में यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब देखो कि अगर हम बात करें तो एवरेस्ट चोटी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो ऐसे कंडीशन में एवरेस्ट आया, और यहां से देखो अगर सभी चोटियों में बात किया, सभी पहाड़ों में बात किया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, एवरेस्ट सबसे ऊंचा, इसलिए क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट देखो भाववाचक संज्ञा, मतलब कि ऐसी संज्ञा जिससे गुण धर्म दशा आदि में जो भाव आते हैं उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर इस भाववाचक संज्ञा की बात करें तो यह ध्यान रखिएगा, इसका कभी भी नोट करके पॉइंट राइट कर लेंगे, इसका कभी भी बहुवचन नहीं बनता है, ठीक है, इसका कभी भी बहुवचन नहीं बनता है। अब देखो कि कैसे हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, या कैसे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, या कैसे क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। अब इन सब की हम बातें करते हैं एक एक, और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम में जब पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो यहां से किसी की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, यहाँ किसको जातिवाचक से भाववाचक कैसे चेंज करेंगे, या आपने भाववाचक से कैसे आप विशेषण को कैसे भाववाचक में चेंज करेंगे, या व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में, या जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में कैसे चेंज करेंगे, और विशेषण से कैसे भाववाचक बनाएंगे, इसकी बातें करते हैं। अब देखो जातिवाचक संज्ञा है, बूढ़ा है, अगर हम बूढ़ा को बनाएं तो जातिवाचक संज्ञा से बूढ़ा क्या हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा, बूढ़ा से क्या हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, बुढ़ापा, क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। अच्छा लड़का से बताओ क्या होगा, लड़का का लड़कपन हो जाएगा, लड़कपन हो जाएगा। अगर हम मित्र का पूछें तो बताओ मित्र का क्या हो जाएगा, मित्र का मित्रता हो जाएगा।
अगर हम पंडित का पूछें जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना है, अगर मित्र का क्या निकलता है, मित्रता, बूढ़ा से बुढ़ापा, लड़का का लड़कपन, पंडित से पंडिताई, पंडित से क्या बनेगा, पंडिताई। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो विशेषण की बात करूं, अगर हम विशेषण की बात करूं तो गर्म से क्या बनेगा, गर्मी। विशेषण की बात करूं तो गर्म से क्या बनेगा, गर्मी। ठीक है, गर्म से गर्मी। कठोर का क्या होगा, कठोरतम। ठीक है, कठोरता। ठीक है, कठोर का क्या होगा, अगर हम बात करें तो कठोर का हो जाएगा कठोरता, यहां राइट कर लेंगे। कठोर का क्या होगा, कठोरता। और मीठा का क्या होगा, मीठापन। ठीक है, यहां से विशेषण से कैसे चेंज हुआ, यह विशेषण के, अच्छा मीठापन, मीठापन लिख दिया, ओ सॉरी, मीठा स हो जाएगा, मीठास हो जाएगा। और क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, तो घबराना का क्या होगा, घबराहट हो जाएगा। घबराना का क्या हो जाएगा, घबराहट। अब देखो कि हम कैसे चेंज करते हैं क्रिया से, क्रिया को भाववाचक, तो यह हो जाएगा घबराहट। सजाना का क्या हो जाएगा, सजावट। चढ़ना का क्या हो जाएगा, चढ़ाई। क्या हो जाएगा, चढ़ाई। क्लियर है। तो देखो संज्ञा के प्रकार में भाववाचक संज्ञा और भाववाचक को में हम जातिवाचक से कैसे भाववाचक में चेंज किए, विशेषण से कैसे भाववाचक में चेंज किए, या क्रिया से कैसे भाववाचक में चेंज किए, इसकी बातें हम कर लिए। अब देखो इस दो और रह गए हैं सर्वनाम से। अगर सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना हो तो अपना का क्या हो जाएगा, अपनापन। अपना का क्या हो जाएगा, अपनापन, या अपनाओ भी हो जाएगा। अगर मम का पूछा जाए तो मम का क्या निकल कर आएगा, ममत्व तो हो जाएगा या ममता हो जाएगा। निज का क्या निकल कर आएगा, निज का निजत्व तो हो जाएगा। अव्यय से बनाओगे तो दूर का दूरी, वाहवाह का वाहवाही, अगर समीप का सामीप्य हो जाएगा। अब देखो यहां से हम अगर बात करें तो कुछ एक्स्ट्रा अगर हम संज्ञा में देखें तो एक समूहवाचक बना दिया गया और द्रव्यवाचक। समूहवाचक में क्या आ जाएंगे, समूहवाचक में जिससे समूह की बात करेगा, जैसे गुच्छा हो गया, कुंज हो गया। ठीक है, तो यह सब क्या है, समूहवाचक के अंदर आएंगे। और द्रव्यवाचक में क्या आ जाएंगे, द्रव्यवाचक में सोना आ गया, चांदी आ गया। ठीक है, तो अगर आप दूध ले लेते हैं, दूध भी आ जाएगा। तो यह सब सारे किसमें चले जाएंगे, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में। अगर समूहवाचक द्रव्यवाचक दोनों को मिला दिया जाए तो क्या कर दिया जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में इसे डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि गुच्छा कुंज ये सब किसमें हो जाएंगे, तो यह नोट करके यह पॉइंट राइट करेंगे, समूहवाचक प्लस द्रव्यवाचक और क्या बन गया, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। ओके,